हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एसी और डीसी के बारे में। ठीक है। अरे भैया गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन आज हम जानेंगे एसी और डीसी के बारे में, इन दोनों डिफरेंस क्या होता है। देखिए, एसी करंट को हम हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और डीसी करंट को हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है। ये अल्टरनेटिंग करंट है, इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और डीसी को डायरेक्ट करंट कहते हैं। एसी करंट, देखिए करंट कितने प्रकार का होता है। करंट दो प्रकार का होता है। करंट कितने प्रकार का होता है। करंट दो प्रकार का होता है। करंट दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है। एक तो होता है डीसी और दूसरा होता है एसी। ठीक है। सबसे पहले एसी करंट पर काम किसने किया था। एसी करंट पर काम किसने किया था और डीसी करंट पर काम किसने किया था। तो हम जानते हैं एसी करंट पे काम जो है वो किया था निकोला टेस्ला। कौन किया था। निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला। और डीसी पर किया था एडिसन। किसने किया था। एडिसन ने काम किया था। ठीक है। अब देखिए एसी करंट का जो मान तथा दिशा जो होता है वो परिवर्तित होते रहता है। ठीक है। अभी लिखते हैं हम एसी करंट का मान, एसी धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदलता है। ठीक है। और डीसी धारा का मान तथा दिशा डीसी धारा का मान तथा दिशा नियत होता है। क्या होता है। नियत होता है। यह समय के साथ नहीं बदलता है। ठीक है। अब देखिए एसी करंट कैसे चलता है। एसी करंट जो है इस प्रकार से चलता है। एसी धारा का मान तथा दिशा समय के साथ क्या होता है, बदलता है ये। ठीक है। कभी पॉजिटिव हो जाएगा, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। और डीसी धारा का जो मान होता है वो नियत होता है। ठीक है। क्या होता है, नियत होता है। वो जो समय के साथ नहीं बदलता है। ठीक है। देखो ये जैसे चल रहा है ना वैसे ही चलता रहेगा, एकदम धड़ाक से गया, बस ये ऊपर नीचे होते रहता है, यानी कि प्लस माइनस आराम आराम से सुस्ता के, ठीक है, चलता है ये। अब देखिए फ्रीक्वेंसी किसका होता है, आवृत्ति जिसे कहते हैं, वो होता है एसी का। ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है।
इसका डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नहीं होता है। कितना होता है, 0। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए हम दूर तक किसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दूर तक हम किसको ले जा सकते हैं, हम एसी करंट को दूर तक ले जा सकते हैं, डीसी को नहीं ले जा सकते, ये थक जाएगा एकदम, ये एकदम स्पीड में भागता है, स्पीड में भागेगा और ये थक जाएगा, ये जा नहीं पाएगा दूर तक के। जैसे कि मान लो हमारे को, जैसे हम अभी दिल्ली में हैं, ठीक है, दिल्ली में है और हमें ले जाना है कहाँ, मुंबई ले जाना है इसको, तो हम क्या करेंगे, सेल रखेंगे, ठीक है, 2 वायर लगाएंगे और हम मुंबई तक ले जाएंगे वायर को। मान लो अगर मुंबई में हम इसको ले जा रहे हैं तो वहाँ तक जाएगा, ये नहीं होगा ना, उसमें करंट फ्लो उतना दूर तक नहीं करेगा। ठीक है, एसी को हम ले जा सकते हैं, एसी करंट को हम ले जा सकते हैं, ये आराम आराम से चलता है, जहाँ होगा तहाँ हम उसको ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होता है, घातक कौन होता है, एसी होता है, डीसी होता है। इसमें डीसी होगा, क्यों, ये देखो जी, अगर मान लीजिए हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है, ठीक है, 220 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट का ये भी है, डीसी भी है, तो ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, यही होगा ना घातक हमारे लिए। ये तो देखो पावरफुल कहाँ हो जाता है, ये यहाँ पे हो जाता है, प्लस पे हो जाता है, समझ गए ना, यहाँ पावरफुल ये हो जाता है। ये अगर हमें पकड़ लिया ना तो ये जब तक हमें नहीं छोड़ेगा, जब तक कि हमारी, ये जब तक हमें नहीं छोड़ेगा, जब तक अपना स्वाहा ना हो जाए। और ये झटका देता है, यहाँ आएगा, ये झटका फेंक देगा, उठा के पटक देगा। ये सुने होगा कि अरे कोई गया, मान लो घर में बोर्ड लगा हुआ है, गया चार्जर लगाने की उंगली लग गया उसमें, तो क्या होगा, लगता है करंट, उसमें झटका लगता है वो पूरा शरीर में। तो इसमें क्या होता है, इसमें झटका नहीं लगता है खटका लगता है ये पकड़ लेता है ना, जय श्री सीताराम। तो ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है, ये ज़्यादा घातक होता है ये। ठीक है, जगह नीचे कम है, मैं नीचे वो मिटा रहा हूँ जो भी है, अब देख लीजिए। ठीक है, एसी धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदलता है, डीसी धारा का मान तथा दिशा नियत होता है, यह समय के साथ नहीं बदलता है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 0 होता है, फ्रीक्वेंसी एसी का कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, इसके उत्पादन हम कितना तक करते हैं, एसी करंट का जो उत्पादन होता है हम कितना तक करते हैं, 33,000 तक। कितना तक करते हैं, 33,000 तक। डीसी का कितना करते हैं, 650 वोल्ट तक। 33,000 वोल्ट किसका, एसी का, और डीसी का 650 वोल्ट। देखिए एसी धारा का उत्पादन 33,000 तक होता है, और डीसी का धारा का उत्पादन 650 वोल्ट तक
होता है। ठीक है, देख लिया आपने। एसी को हम दूर तक हम इसको भेज सकते हैं, डीसी को दूर तक हम नहीं भेज सकते हैं। एसी को दूर तक भेज सकते हैं, डीसी को दूर तक नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एसी धारा का जो उत्पादन होता है वो किसके द्वारा होता है? अल्टरनेटर के द्वारा। किसके द्वारा? अल्टरनेटर के द्वारा। ठीक है, और डीसी धारा का उत्पादन जो होता है किसके द्वारा होता है? वो होता है जनरेटर के द्वारा, यानी कि डायनेमो के द्वारा हम डीसी धारा का उत्पादन करते हैं और एसी का अल्टरनेटर के द्वारा हम उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी हम देख ही लिए, 50 हर्ट्ज होता है एसी का और डीसी का होता है 0। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं? एसी का हम यूज जो करते हैं वो कहाँ करते हैं? कूलर में, पंखे में और बल्ब जलाते हैं, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब किससे चलता है? एसी पे चलता है। और डीसी पे देखिए, डीसी जो होता है वो मल्टीमीटर में भी होता है। ठीक है, और डीसी जो होता है वो वेल्डिंग मशीन में भी होता है। वेल्डिंग मशीन में होता है। मोबाइल का जो चार्जर होता जो बैटरी होता है, बैटरी में डीसी जो हम स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, स्टोर हम किस में? बैटरी में कर सकते हैं। डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ बन रहा है आपका। ठीक है, डीसी को हम क्या कर सकते हैं? सॉरी, एसी को हम स्टोर एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। और डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं, एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। किस टाइप में कर सकते हैं हम इसको? ये देखिए, ये सेल है, इसमें क्या है? ये सेल है, इसमें डीसी है, डीसी करंट है इसमें। ठीक है, इसी में हम इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, हम डीसी को सेल में, बैटरी में स्टोर करते हैं। किस में करते हैं? बैटरी में। बैटरी में हम इसको स्टोर करते हैं। बैटरी में हम इसको स्टोर करते हैं। चलिए, अब देखिए, अब एक चीज़ बताइए। देखिए, ट्रेन है, ट्रेन किस पे चलता है? एसी पे चलता है, डीसी पे चलता है? ट्रेन डीसी पे चलता है। अब वायर होता है ऊपर, मैं इसको मिटा रहा हूँ नीचे, वो ऊपर वाला। ठीक है, नीचे जगह नहीं है। देख लेना आप लोग। देखिए, ट्रेन होता है,
ऊपर से तो वायर जो आता है ये किस में जाता है, जो इसमें जो धारा प्रवाह होता है वो कौन सा होता है, कौन सा करंट होता है, एसी करंट होता है, इसमें एसी होता है। डीसी को तो दौड़ा ही नहीं सकता, डीसी जा ही नहीं सकता दूर तक के, क्या दौड़ा दिया इसमें, एसी दौड़ा दिया। ठीक है, एक पेंटोग्राफ लगा होता है जो ट्रेन से अटैच होता है। ठीक है, ये ऊपर से तो ले लिया, ये देखो आप, ऊपर से एसी आ रहा है और यहाँ कन्वर्ट किस में कर दे रहा है, डीसी में। जब डीसी में कन्वर्ट होता है बस धक धक आगे चलने लगता है इंजन। चलो भाई अब जहाँ जाना है। ठीक है, ऊपर दौड़ा दिया एसी और नीचे कन्वर्ट कर दिया किस में, डीसी में। अब एक चीज़ बताओ, हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो किसका यूज करते हैं हम, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बताओ। हम यूज करते हैं, एक मिनट, एसी को डीसी में कन्वर्ट बताओ जी। हाँ, इसमें जो है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का यूज करते हैं। ठीक है, डायोड, अब डीसी को हमें एसी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है। हमें डीसी को क्या करना है, एसी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं इन्वर्टर का। किसका, इन्वर्टर का यूज करते हैं। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इन्वर्टर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम इन्वर्टर का यूज करते हैं। समझ गए होंगे। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लॉस होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो लॉस होता है वो किसका होता है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस किस में होता है, एसी में होता है, डीसी में होता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस जो होता है वो होता है, एनर्जी लॉस तो दोनों में होता है, एनर्जी लॉस जो क्या होता है, दोनों में होता है। एनर्जी लॉस कम होता है, और डीसी में एनर्जी लॉस जो होता है ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।